Good morning students. In previous class we started our new chapter in class 5th of EVS subject A shelter so high. हम लोग ने क्लास 5th में नया चैप्टर स्टार्ट करा था पिछले क्लास में. उसमें हमने देखा था कि there is a one man whose name is गौरव जानी and he likes to travel all around the वर्ल्ड. उसे पूरी दुनिया में घूमने का बहुत शौक है एंड ही वो जो था गौरव जानी वो अपनी जर्नी के लिए निकल गया था. बॉम्बे से निकला था तो दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली टू जम्मू कश्मीर, दैन जम्मू कश्मीर टू लेह लद्दाख. आफ्टर इन लेह लद्दाख, जब वो लेह लद्दाख में पहुंच गए थे तो ही डिस्कस अबाउट द कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के बारे में डिस्कस करा था कि कौन सी जगह को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. लेह लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. Now today we will discuss our new topic of this chapter, that is at home with Tashi. ठीक है, at home with Tashi. Tashi dragged me to his home. It was a building with 2 floors. The house was made of stones which were kept on over the other. गौरव जानी बोल रहा है कि उसे ताशी नाम की जो गर्ल थी वो अपने घर लेकर गई थी और उसका जो घर बना हुआ था वो 2 मंजिला घर बना था. एंड देयर द हाउस मेड अप ऑफ स्टोन्स. जो घर बना हुआ था वो कैसे बना हुआ था? पत्थरों से बना हुआ था, जो कि एक के ऊपर एक, जिस तरह से हम भी देखते हैं जो भी मल्टीज़ होती है, जो भी स्टोर्स होते हैं, स्टोरीज होती है घरों की, वो भी क्या होती है, एक के ऊपर एक बने हुए रहते हैं. उसी तरह से उसका भी जो 2 फ्लोर्स वाला जो हाउस था वो पत्थरों से मिलकर बना था और कैसा था, एक के ऊपर एक था. द वॉल्स वर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. वो क्या बोल रहा है कि जैसे कि अपन हमारे घर कैसे देखते हैं, सीमेंट से बना रहता है, कंक्रीट लगी रहती है, ईंट से बना हुआ रहता है, पर उसका जो घर था ताशी का वो पत्थरों से बना हुआ था. और वो क्या बता रहा था कि जो उसके घर की दीवारें हैं, उसके घर की दीवारें कैसी हैं, थिक लेयर ऑफ मड. ठीक इस तरह के उसके घर की दीवारें, मतलब कि जो घर की दीवारें उसमें मोटी मोटी जो परत रहती मिट्टी की, उससे कोट करी गई, उससे कवर करा गया है. द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ hay stored देयर. घर कैसा दिख रहा था कि घर ऐसा दिख रहा था कि किसी हम शेड में है. शेड मतलब जिसको कि हम हमारी लैंग्वेज में जिसको कोठा बोलते हैं, मतलब जो कि एक घर जैसा ही रहता है, तो वो उस तरह से दिख रहा था. घर तो कम लग रहा था पर इट लुक्स लाइक अ शेड. वी टूक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर. फिर उसका घर कैसा था, 2 फ्लोर्स वाला था. सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर थी उसके घर में. तो उसमें जो स्टेयर्स थी, उसमें जो सीढ़ियाँ थी, हम देखते हैं हमारे घरों में सीढ़ियाँ किसकी बनी हुई रहती है, स्टेयर्स किसकी बनी हुई रहती है, टाइल्स वगैरह लगे हुए रहते हैं. पर उसके घर में जो स्टेयर्स थे वो किससे बने हुए थे, लकड़ियों के बने थे. तो वो वुडन स्टेप्स के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए. दिस इज़ वाई वी स्टे एक्सप्लेन ताशी. द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स. वॉट ताशी वॉज टेलिंग टू हिम दैट कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर दैन फर्स्ट फ्लोर दैन सेकेंड फ्लोर. तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो किसके लिए है, हमारे एनिमल्स के लिए. जो हमारे घर में जो जानवर होते हैं उनके लिए ग्राउंड फ्लोर है. और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हमें स्टोर करके रखनी पड़ती है, जितनी भी, जैसे कि हमारे घर में भी स्टोर रूम आप लोग ने देखा होगा, जो भी हमारे जो हमारे हमेशा काम के लिए नहीं, पर किसी टाइम के किसी समय आने पर वो चीज़ काम के लिए आती तो हम उसको स्टोर रूम में रख देते हैं. तो जो भी चीज़ ज़रूरत की होती है उसको हम स्टोर करके उस रूम में रख देते हैं. कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर में. समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स. क्या बोली है, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा लगती, क्योंकि वहाँ का एरिया कैसा था, पूरा खुला है, हरियाली वगैरह सब कुछ है. तो वहाँ पे क्या होता है, सनराइज इतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो हवा रहती है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, एकदम घरों में आती है. तो वो क्या बोल रही है कि कभी कभी जब बहुत ठंड लगती तो हम लोग भी क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं. आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़. जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर एक भी खिड़कियाँ, या फिर हम कह सकते हैं एक भी खिड़की नहीं है. थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग्स. अब वो क्या बोल रहा है कि जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं, जो मोटे मोटे तने होते हैं पेड़ के, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि रूफ मतलब कि छत जो है उसको क्या कर सके, हम स्ट्रॉन्ग बना सकें.
ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। अब ताशी मुझे कहाँ पर लेकर गई, छत पर लेकर गई, उसके घर की जो छत है वहाँ पर मुझे लेकर गई। व्हाट अ व्यू, आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड द। अब वो क्या बोलता है, जैसे ही वो छत पर गया उसका घर आप देख सकते किस टाइप का है। उसका घर है पत्थरों से बना हुआ है, उसकी जो दीवारों की कोटिंग है कैसी है, मिट्टी की जो मोटी परत होती है उससे पूरा उसको करा गया है। और उसमें जो स्टेयर्स अगर हम देखें तो कैसे हैं, वुडन स्टेयर्स है। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर है, इसमें कोई भी एक भी खिड़की नहीं है। और जो छत है वो छत कैसे है, रूफ जो है उसकी कैसे है, ठीक ट्री ट्रंक्स से, मतलब कि मोटे जो पेड़ होते हैं उनकी जो शाखाएं रहती हैं, उनका जो तना रहता है उससे घिरा हुआ है। ठीक है, तो जब वो उसकी छत पर गया तो उसने देखा कि व्हाट अ नाइस व्यू, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, अमेज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा अद्भुत हुआ। क्यों हुआ, सी द सेम फ्लैट रूफ्स और व्हाट ही इज सीइंग फ्रॉम ऑल अराउंड, कि हर जगह उसको कैसी रूफ दिख रही है, एक जैसी ही छत दिख रही है। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिंस एंड गोल्डन येलो कॉर्न। क्या बोल रहा है कि छतों पर क्या है, जो लाल मिर्ची रहती है। हमारे घरों में भी देखा होगा, धूप दिखाने के लिए हम कहाँ पर रखते हैं, रेड चिली को सुखाने के लिए छत पर रखते हैं। उसी तरह से वो भी बोल रहा है कि सम ऑफ रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए उनको छत पर रखा है। एंड ऑन सम देयर वर, और कुछ जगह पर देख सकते हैं कुछ एरिया में ऑरेंज दिख रहे, पम्पकिन्स दिख रहे, और जो येलो कॉर्न मतलब जो मक्के होते वो उसे दिखाई दे रहे थे। Some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry. What he is telling that he saw the cow dung also, मतलब कि वो देख रहा था कि on roof they laid to dry cow dung also, मतलब कि कंडे भी सुखाने के लिए उन्होंने छत पर रखे हुए हैं। मतलब कि this type of view he can't see on the in the Mumbai city। इस तरह का जो व्यू है, इस तरह का जो सिनेरियो है, इस तरह का जो एनवायरनमेंट, इस तरह का जो सराउंडिंग है उसे अपने सिटी में देखने को या फिर अपने एरिया में देखने को नहीं मिलता था। दैट्स वाई ही इज़ वेरी इम्प्रेस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ व्यू। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस, सेड ताशी। व्हाट शी सेड, ताशी बोलती है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमारे सराउंडिंग में तो ये सब चीज़ नॉर्मल है और ये हमारे यहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables. What Tashi is telling, when the summer season will come, that time we are drying fruits as well as vegetables also. हम क्या करते, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमने जो खड़ी लाल मिर्च उसको सुखाने के लिए डाला है, कुछ जो ऑरेंजेस है, जो कुछ पम्पकिन्स उनको सुखाने के लिए डाला है। उसी तरह से जब गर्मी का सीज़न आता है तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, हम ठंड के दिनों के लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। बिकॉज इन विंटर सीजन वी आर नॉट गेटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट्स वाई वी आर स्टोरिंग इन समर सीजन। ठीक है, as I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of these people. What Gaurav Jani is telling, what Gaurav Jani wants to say that कि वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इन सब चीज़ों से कि वो समझा कि छोटी छोटी जो प्लेस है, छोटी छोटी जो एरिया, उसमें भी जो पीपल वो अपने नीड्स को किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, मतलब कि उनके रहने से लेकर खाने पीने तक की वो किस तरह से अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स ऑफ वुडन फ्लोर एंड द वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड दम फ्रॉम द कोल्ड। नाउ ही इज़ गेटिंग दैट कि वाई ऑल द थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम वुड। अब उसे समझ में आया कि क्यों वुडन की जो वुडन स्टेयर्स थी, जो लकड़ियों की सीढ़ियाँ थी, वो क्यों बनाई थी, और क्यों जो छतें हैं वो भी क्यों लकड़ियों की बनाई थी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ठंड से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन द एक्सपीरियंस ही शेयरिंग फ्रॉम ताशी। सो हियर आर टू क्वेश्चंस इन योर बुक दैट दे आर आस्किंग ड्यूरिंग विंटर्स व्हाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। क्यों उसकी फैमिली और वो नीचे आ जाते थे विंटर सीजन में, बिकॉज जो उनका रूफ रहता है, जो उनका छत रहता है, जो उनका सीलिंग रहता है, कैसे बना हुआ रहता है, लकड़ियों से बना रहता है। एंड इन ग्राउंड फ्लोर देयर इज़ नो
विंडो, और ग्राउंड फ्लोर पर एक भी खिड़की नहीं है जिससे कि डायरेक्टली हवा आ सके। व्हाट टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ योर हाउस यू कैन सी, हम हमारे आसपास किस तरह की छत को देख सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे आसपास एक ही तरह की छत हमें देखने को मिलती है, सीमेंटेड, कंक्रीट और ईंट से जो बनी हुई छत रहती है उसी तरह की छत हम देखते हैं। ठीक है। नाउ पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, now was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging along narrow, rocking mountain roads. At many places there were no roads at all. What Gaurav Jani is telling कि अब समय आ गया है कि अब मैं और ऊंचाइयों तक की अपनी लोनार के साथ जा सकूं, मतलब कि उसकी मोटरसाइकिल के साथ जा सकूं। ये एक बहुत ही टफ टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड्स होते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वी विल नॉट गेट अ प्रॉपर रोड टू राइड अ बाइक। हम लोग को प्रॉपर रोड नहीं मिलता अपनी बाइक को चलाने के लिए। जो उसकी लोनार थी वो कैसे हो रही थी, जिगजैग हो रही थी, मतलब कि आड़ी टेढ़ी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो रोड्स थे कैसे थे, रॉकी थे, मतलब कि पथरीले थे और ऊपर चढ़ा जिसका हम बोल सकते हैं आबड़ खाबड़ जो रोड होती है उस टाइप की थी। एट मैनी प्लेस, और अधिकतर जगह हमने ये देखा कि हमें रोड बनी हुई नहीं दिखी। ठीक है। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लैन्स ऑफ चटगान, दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। वॉट गौरव जानी इज टेलिंग, जब मैं पथरीली जगह से, पथरीली सड़क से जा रहा था, पथरीली मतलब कि जहाँ पर हमें छोटे मोटे पत्थर हर जगह देखने को मिले, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी जो हाइट थी, ही वॉन्ट टू गो हाइट, ही वॉन्ट टू क्लाइम इन हायर स्ट्रीट, उसको ऊंचाई पर जाना था। तो जिस ऊंचाई पर वो जा रहा था कितने मीटर थी, 5000 मीटर्स थी। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। वी ऑल नो दैट कि जब हम लैंड पर रहते हैं, जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें जिस तरह का ब्रीथिंग, जिस तरह जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो हमें मिलता है, पर जैसे जैसे हम जाते हैं ऊंचाई पर तो हमें क्या होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कैसे होते जाता है, ठंडा होते जाता है, जिसकी वजह से हमें वो उस टाइप का टेम्परेचर नहीं मिल पाता है कि हम सांस क्या कर सके, ईज़िली ले सके। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। व्हाट इज़ टेलिंग गौरव जानी कि जैसे जैसे मैं 5000 मीटर क्रॉस करने लगा तो मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था और उसे हेडेक भी होने लगा और कहीं ना कहीं कमज़ोरी भी आने लगी। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइड। व्हाट इज़ टेलिंग, कुछ दिनों तक कि हमने ऐसी ही चढ़ाई करी और वहाँ पर उनको एक ह्यूमन बींग भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है। नो पेट्रोल पम्प, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। What is telling, not even a single human being also he can able to see, because he wants to go 5000 meters above from the height and there were no any kind of such mechanics, ना कोई मैकेनिक्स था ना कोई पेट्रोल पंप था, सिर्फ क्या था, खुला एरिया था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो है और क्या है, नीला आसमान है और बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब कि हर जगह क्या था, रिवर थी, लैक्स थे, इस तरह का व्यू से देखने को मिल रहा था। Many days and nights passed, Loner and I kept moving ahead. ऐसे ही दिन और जो रात थी वो बीतते गए और हम और फिर आगे की ओर निकल पड़े। Suddenly one morning I saw before me flat grassy land, many sheep and goats were grazing there. What he saw in one morning when he woke up, he saw that in one morning कि बहुत सारी उसे भेड़ और जो बकरियाँ हैं चरते हुए दिख रही थी। Far in the distance I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. वो क्या देखता है, थोड़े दूर जैसे ही वो गया तो देखता है कि कुछ छोटे छोटे टेंट उसे दिखाई दे रहे थे और कुछ लोग उसे दिखाई दे रहे थे। तो वो सोचने लगा कि यहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं। ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो हियर ही टोल्ड अस कि वो इतना ज़्यादा क्यूरियस रहता था, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन रहता था उसे ट्रैवलिंग का, कि उसे घूमना फिरना ही सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाना अच्छा लगता था, जो नए नए एक्सपीरियंस रहते थे नेचर रिलेटेड वो गेन करना अच्छा लगता था। तो टुडे we discuss about the which type of houses we can see in all over the world। किस तरह के हम घर अलग अलग
तरह के घर हम अलग अलग सिटियों में अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। ठीक है, तो टुडे we completed our this 2 topics of this chapter. In next class we will start our new topic of this chapter. Thank you.